राष्ट्रीय घटनाक्रम समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 उत्तराखंड में पारित। सबके लिए समान कानून की दिशा में पहल। समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 को विधानसभा ने ध्वनिमत से पारित कर दिया है। इसमें हम जो लाइनिंग किया हुआ है उसको ज़्यादा फोकस करेंगे। विधानसभा ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस विधेयक को 6 फरवरी 2024 को विधानसभा में प्रस्तुत किया तथा 2 दिन तक चली बहस के पश्चात सदन ने अगले ही दिन 7 फरवरी को ध्वनिमत से पारित कर दिया। 70 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के सदस्यों की संख्या ही 47 के कारण सदन में विधेयक पारित कराने में कोई कठिनाई सरकार को नहीं थी। अनुसूचित जनजाति को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण अनिवार्य करते हुए 1 माह से अधिक समय तक बिना पंजीकरण के रहने पर जुर्माने एवं सजा का प्रावधान विधेयक में किया गया है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति का गठन राज्य सरकार द्वारा किया गया था। समवर्ती सूची का विषय होने के कारण विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा आगे इसे राष्ट्रपति को संदर्भित किया गया। अधिनियमित होने के पश्चात उत्तराखंड स्वतंत्रता के पश्चात देश में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य हो जाएगा। वर्तमान में देश में गोवा में ही समान नागरिक अधिकारों का प्रावधान लागू है, किंतु यहाँ पुर्तगाली शासन काल से ही वह लागू है। हेमंत सोरेन के त्यागपत्र के पश्चात चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री। राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन को सौंप दिया गया। गिरफ्तारी से पूर्व हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र राज्यपाल को सौंप दिया। सरकार में परिवहन मंत्री रहे चंपई सोरेन को महागठबंधन झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस राजद विधायकों ने अपने नेता पहले चुन लिया था। इस राज्य में केवल 12वें मुख्यमंत्री हैं। बिहार का विभाजन कर झारखंड राज्य का गठन नवंबर 2000 में हुआ था। तब से अभी तक केवल रघुवर दास ने ही मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया है। 3 बार मुख्यमंत्री रहे अर्जुन मुंडा सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे। हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन भी 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, किंतु उनका कुल कार्यकाल अर्जुन मुंडा से कम ही रहा है। चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द किया। चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए 15 फरवरी 2024 को रद्द कर दिया गया। स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से बॉन्ड खरीद कर अपनी पसंद के किसी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से दान कर सकते थे। यह बॉन्ड 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ मूल्य के जारी होते थे तथा इन बॉन्ड्स पर भुगतानकर्ता का नाम नहीं होता था। योजना की विरुद्ध दायर याचिकाओं पर 5 सर्वोच्च न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अपना फैसला 15 फरवरी 2024 को सुनाया। पीठ के सर्वसम्मति वाले 2 अलग अलग फैसलों में योजना को असंवैधानिक बताते हुए कहा गया है कि यह योजना भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार के साथ साथ सूचना के अधिकार का भी उल्लंघन करता है। मौसम अवलोकन उपग्रह इनसैट 3 DS का सफल प्रक्षेपण PSLV-C 58 के जरिए एक्सपोसेट के 1 जनवरी 2024 को किए गए सफल परीक्षण के प्रक्षेपण के पश्चात वर्ष 2024 में अपने दूसरे मिशन के तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो तीसरी पीढ़ी के मौसम अवलोकन उपग्रह इनसैट 3 DS का सफल परीक्षण किया।
पृथ्वी और महासागर की सतह एवं मौसम के संबंध में सटीक जानकारी के लिए इनसेट 3DS का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो को सबसे शक्तिशाली रॉकेट जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV F-14 के जरिए किया गया। इनसेट 3DS मिशन का वित्तीयन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया गया। इनसेट 3DS के सफल प्रक्षेपण के पश्चात इसरो का अगला मिशन नासा के सहयोग से निसार इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह का प्रक्षेपण है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो तथा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का पहला संयुक्त उपक्रम है। 5 वर्ष से अंतरिक्ष में कचरे की तरह निष्क्रिय पड़े उपग्रह कार्टोसैट 2 को हिंद महासागर में गिराकर नष्ट करने में इसरो की सफलता। पिछले ही वर्ष ऐसा ही एक उपग्रह मेगाट्रॉपिक्स फर्स्ट को जो 10 वर्ष तक सेवाएं देने के पश्चात पृथ्वी की निचली कक्षा में निष्क्रिय पड़ा था, धीरे धीरे उतार कर प्रशांत महासागर में 7 मार्च 2023 को गिराने में सफलता इसरो ने प्राप्त की। देश के 5 अन्य आर्द्रभूमि क्षेत्र में रामसर स्थलों की सूची में शामिल 2 का कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य व लांगुड 16 रिजर्व तमिलनाडु व में तथा 3 अंक समुद्री पक्षी संरक्षण रिजर्व अगनाशिनी एस्चुएरी और मगधी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में है। इन्हें मिलाकर रामसर स्थलों में शामिल भारतीय आर्द्रभूमि क्षेत्रों की संख्या अब 80 हो गई है। वेटलैंड के महत्व को समझते हुए इनके संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में हुए थे। उसके तहत कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व के ऐसे आर्द्रभूमि क्षेत्रों की पहचान की गई है, इन्हें रामसर साइट्स कहा जाता है। भारत 1982 में ही रामसर संधि में शामिल हुआ था तथा भारत के 80 आर्द्रभूमि क्षेत्रों को रामसर स्थल के रूप में स्वीकार किया गया है। इनका कुल क्षेत्रफल 13.3 मिलियन हेक्टेयर हो गया। वर्तमान में देश के 80 रामसर स्थलों में सर्वाधिक 16 तमिलनाडु में 10 उत्तर प्रदेश में है। भारत के सभी 80 रामसर स्थलों की सूची अष्टमुडी वेटलैंड केरल, व्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब, भितरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा, भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश, चंद्रताल हिमाचल प्रदेश, चिल्का झील उड़ीसा, दीपोरबिल असम, पूर्वी कोलकाता वेटलैंड पश्चिम बंगाल, हरिके वेटलैंड पंजाब, ओकेरा वेटलैंड जम्मू कश्मीर, कांगली वेटलैंड पंजाब, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, केशोपुर मियामी कम्युनिस्ट रिजर्व पंजाब, कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश, लोकटक झील मणिपुर, नाहर सरोवर झील नाहर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात, नंतूर मदम महेश्वर महाराष्ट्र। इसी प्रकार प्रदिजा नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। गगनयान की उड़ान द्वारा अंतरिक्ष जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को एस्ट्रोनॉट विंग्स प्रधानमंत्री ने प्रदान किए। भारत की पहली मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान 2024-25 के दौरान किसी समय संभावित है कि इस उड़ान द्वारा 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को धरती से लगभग 4000 किलोमीटर ऊंची कक्षा में 3 दिन के लिए गगनयान के जरिए भेजा जाएगा। इस उड़ान के लिए वायुसेना के 4 पायलट्स का चयन भारतीय पायलटों के एक समूह से किया गया था।
अंतरिक्ष उड़ान के लिए चुने गए इन चारों पायलट्स के नामों का खुलासा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 27 फरवरी 2024 को तिरुवनंतपुरम के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र पर एक समारोह में किया। इनमें ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन तथा विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला शामिल हैं। कैप्टन प्रशांत नायर मूलतः केरल के हैं। 1978 में जन्मे प्रशांत नायर 1998 में चेन्नई में, 1982 में जन्मे ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन 2003 में प्रयागराज में, 1982 में जन्मे ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप 2004 में तथा लखनऊ में 1985 में जन्मे विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला 2006 में एनडीए के राष्ट्रीय वायु सेना में शामिल हुए थे। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से इंदिरा गांधी व नरगिस दत्त के नाम हटाई गई। पुरस्कार राशियों में भी वृद्धि। किसी निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ डायरेक्टर। इंदिरा गांधी के नाम पर दिए जाने वाले पुरस्कार किसी निर्देशक की पहली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का इंदिरा गांधी पुरस्कार को बदलकर अब बेस्ट डिबेट फिल्म ऑफ डायरेक्टर किया गया। इस पुरस्कार के तहत 3 लाख की राशि को बढ़ाकर 3 लाख किया गया। राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार को अब सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म तथा पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म की पुरस्कार के साथ मिलाते हुए तीनों के स्थान पर एक राष्ट्रीय सामाजिक एवं पर्यावरणीय मूल्य को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नाम दिया गया। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के तहत दी जाने वाली पुरस्कार राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात व कतर की यात्रा। 2 दिन की संयुक्त अरब अमीरात की आधिकारिक यात्रा 13 से 14 फरवरी को की, जिसके पश्चात 14 से 15 फरवरी को कतर की आधिकारिक यात्रा उन्होंने की। वर्ष 2015 के पश्चात श्री मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की यह 7वीं यात्रा थी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात की पिछली यात्रा 1 दिसंबर 2023 को COP 28 में भागीदारी के सिलसिले में संपन्न की थी, जबकि UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में भाग लेने के लिए 9 से 10 जनवरी 2024 को ही भारत आए। मेजबान राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय वार्ता के अतिरिक्त दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में भागीदारी, आबू धाबी में विशाल हिंदू मंदिर का उद्घाटन व भारतीय मूल के लोगों को संबोधन का एक कार्यक्रम। UAE में 2 दिन के प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी के मुख्य कार्यक्रम थे। UAE के डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म आनी व जयमान को भारत में स्वीकार किया जाएगा। दुबई में 14 फरवरी को संपन्न वर्ल्ड गवर्नमेंट समिति में भारतीय प्रधानमंत्री श्री मोदी को सम्मानित किया गया। यह सम्मेलन प्रतिवर्ष दुबई में आयोजित होता है, जो सरकारों को भविष्य की चुनौतियों व उनके लिए अनुभव साझा करने का एक प्लेटफॉर्म बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पूर्व 2018 में भी ऐसे सम्मेलन में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया था। इस वर्ष के विश्व सरकार सम्मेलन का थीम भविष्य की सरकारों को आकार देना, शेपिंग द फ्यूचर गवर्नमेंट तथा सम्मेलन में उपस्थित प्रतिनिधियों में 10 राष्ट्रपति व 10 प्रधानमंत्री शामिल थे। BAPS हिंदू मंदिर के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। एशिया के इस सबसे बड़े मंदिर का निर्माण बिचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था, जिसने दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर सहित विश्व के अनेक देशों में मंदिर बनवाए हैं।
27 एकड़ भूमि पर 700 करोड़ की लागत से नागर शैली में बने इस मंदिर का उद्घाटन श्री मोदी ने किया। भारत व संयुक्त अरब अमीरात के बीच गहराते रिश्तों का यह परिणाम है कि यूएई अब भारत का तीसरा बड़ा व्यापारिक भागीदार तथा सातवां बड़ा निवेशक भी अब हो गया है। यूएई में रह रहे भारतीय मूल के प्रवासियों की संख्या लगभग 35 लाख है, जो वहाँ की कुल जनसंख्या का लगभग 35% है। भारत के आईआईटी दिल्ली का एक परिसर हाल ही में अबू धाबी में स्थापित किया गया। सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया गया। अहलान मोदी हेलो मोदी नाम दिया गया। मोदी कतर की राजधानी दोहा पहुंचे, जहां गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। आठ भारतीय सैनिकों को की रिहाई के 3 दिन बाद ही संपन्न हुई। कतर में दोहा हवाई अड्डे उनकी अगवानी विदेशी राज्य मंत्री ने की। भारत में महासीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था। ज्ञातव्य है कि मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड व अरुणाचल प्रदेश तक फैली 1643 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार सीमा एफएमआर के तहत संचालित होती है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का 180 देशों में 93वां स्थान। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की वर्ष 2024 की रिपोर्ट। डेनमार्क पहला 90, फिनलैंड 87, न्यूजीलैंड 85। अंतिम 180 में सोमालिया और भारत की स्थिति 39। अमेरिका की निजी कंपनी का मून लैंडर ओडिसियस चंद्रमा की सतह पर उतरा। निजी कंपनी इंटुइटिव मशीन्स को फरवरी 2024 में मिली, जब कंपनी द्वारा भेजी गई 6 पैरों वाले रोबोट लैंडर ओडिसियस ने ईस्टर्न टाइम के अनुसार 22 फरवरी को शाम भारतीय समय अनुसार दक्षिण ध्रुव के निकट माला पर ए नाम के क्रेटर में उतरने में सफलता प्राप्त की। स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से 15 फरवरी 2024 को किया गया था। इसके साथ ही इंटुइटिव मर्सियस चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला विश्व की पहली निजी कंपनी हो गई। भारत के चंद्रमा 3 के विक्रम लैंडर ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा दक्षिण ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की थी, जबकि जापान के मून लैंडर स्लिम ने यह उपलब्धि 19 जनवरी 2024 को ही प्राप्त की। चंद्रमा की सतह से डाटा जुटाने के लिए केवल एक सप्ताह का ही समय ओडिसियस लैंडर के पास था, क्योंकि इसकी लैंडिंग के 7 दिन पश्चात ही वह रात हो गई। चंद्रमा पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है तथा रात में वह तापमान 100 डिग्री से भी कम हो जाने तथा सौर ऊर्जा न मिलने के कारण रोवर कार्यशील नहीं रहेगा। अमेरिका की निजी कंपनी का मून लैंडर ओडिसियस चंद्रमा की सतह पर हेलेनिक रिपब्लिक ग्रीस की प्रधानमंत्री क्रियाकोस मित्सोताकिस की भारत यात्रा। हेलेनिक रिपब्लिक, इसे आमतौर पर ईरान से जाना जाता है,
तुर्की के साथ ग्रीस के संबंध जहाँ खराब हैं वहीं भारत व तुर्की के आपसी रिश्ते भी अच्छे नहीं हैं। ग्रीस यात्रा के दौरान किया गया इस यात्रा के दौरान श्री मोदी को ग्रीस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान दी ग्रांड क्रॉस ऑफ दी ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। अल सल्वाडोर में नायब बुकेले लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु राष्ट्रपति निर्वाचित। मध्य अफ्रीका देश अल सल्वाडोर में राष्ट्रपति नायब बुकेले कूल डिक्टेटर के रूप में ख्याति प्राप्त बुकेले को ही सफलता इस चुनाव में प्राप्त हुई। प्रधानमंत्री श्री मोदी 3 दिन पूर्व ही कतर में मृत्युदंड पाए 8 भारतीय पूर्व सैनिक रिहा किए गए। कतर ने उन 8 भारतीय पूर्व सैनिकों को 11 फरवरी 2024 को रिहा कर दिया। अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम करने वाले इन 8 भारतीय पूर्व सैनिकों भ्रष्टाचार जासूस के लिए गिरफ्तार किए। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव की समाप्ति के लिए भारत व चीन के बीच सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता का 21वां दौर। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गतिरोध की समाप्ति के लिए दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की पिछले 20वें दौर की वार्ता चुशुल मोल्डो बिंदु पर ही 9 से 10 अक्टूबर 2023 को संपन्न हुई थी। हिंद महासागर सम्मेलन 2024 ऑस्ट्रेलिया पर्थ में संपन्न। 7वां नंबर का था ये। ऑस्ट्रेलिया में 9 से 10 फरवरी को संपन्न हुआ। 16 देशों के वरिष्ठ अधिकारी व 6 बहुपक्षीय संगठनों के प्रतिनिधि। ऐसा पहला सम्मेलन 2016 सिंगापुर में हुआ। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का विश्व में 41वां स्थान। ब्रिटेन की दी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 2006 से की जाती रही हैं। दो 2022 में 7.04 था। 2023 के लिए 7.18 आकलित किया गया। नॉर्वे प्रथम 9.81, न्यूजीलैंड 9.61, आइसलैंड 9.45। भारत में पड़ोसी देश भारत के 7.18, श्रीलंका का 6.17, बांग्लादेश का 5.87, भूटान 5.54, नेपाल 4.66। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का रिकॉर्ड अब रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको के नाम। जिन्हें की पंडाला के नाम था इसका। ओलेग कोनोनेंको ने फरवरी 2024 में अंतरिक्ष प्रवास का नया विश्व रिकॉर्ड। मीरा रोबोट के जरिए अंतरिक्ष में सर्जरी का पहला परीक्षण। रोबोट को मीरा मिनिएचरिंग इन विवो रोबोटिक असिस्टेंट नाम दिया गया। 9वां रायसीना संवाद नई दिल्ली में संपन्न। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के तत्वाधान में 9वां रायसीना संवाद नई दिल्ली में 21 से 23 फरवरी 2024 को संपन्न हुआ। 115 देशों के 25 से अधिक प्रतिभागी, जिनमें मंत्री, पूर्व राष्ट्राध्यक्ष, शासन प्रमुख, उद्योगपति सम्मिलित रहे।
इस वर्ष इस सम्मेलन का थीम चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण था। रासीना डायलॉग भू राजनीतिक व भू आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के लिए भारत की पहल पर आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सम्मेलन है, जिसका आयोजन भारत के विदेश मंत्रालय व दिल्ली स्थित थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ओ द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। इसका पहला आयोजन 2016 में किया गया था। यह एक ऐसा बहुउद्देशीय सम्मेलन है जिसमें विभिन्न राष्ट्रों के नीति निर्माता, निर्णयकर्ता, उच्च अधिकारी, राजनेता, पत्रकार एवं उद्योग व्यापार जगत के प्रतिनिधि एक मंच पर अपने विचार रखते हैं। G20 का विस्तार यदि हो सकता है तो सुरक्षा परिषद का क्यों नहीं। आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य राज्य समाचार इसमें छत्तीसगढ़ के बारे में। यह 2024-25 के लिए छत्तीसगढ़ सरकार का बजट 9 फरवरी 2024 को पेश किया गया। छत्तीसगढ़ 2047 तक विकसित राज्य बनाने का दावा किया गया है। ज्ञान, गरीबी, युवा, अन्नदाता और नारी की थीम पर आधारित यह बजट 10 स्तंभों पर खड़ा है। इसमें रिफॉर्म, तीव्र आर्थिक विकास, अधिकाधिक पूंजीगत व्यय, प्राकृतिक संसाधन, छत्तीसगढ़ी संस्कृति के विकास पर जोर दिया गया है। बाकी आर्थिक संरक्षण भी मिल जाएगा इसका। बिहार के लोगों के लिए इधर न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह उड़ीसा उच्च न्यायालय में नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त। भारतीय मूल के डॉक्टर समीर शाह BBC के नए चेयरमैन। भारत के किसी उच्च न्यायालय में सबसे कम कार्यशील न्यायमूर्ति संजय यादव का रहा है, जो जून 2021 में केवल 15 दिन तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। कर्पूरी ठाकुर व लाल कृष्ण आडवाणी के पश्चात अब दो पूर्व प्रधानमंत्रियों चौधरी चरण सिंह व PV नरसिम्हा राव तथा हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भी भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा। चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। किसी भी दल में रहते हुए तथा किसी भी पद पर रहते हुए किसानों के हित के लिए समर्पित रहे, इसलिए उनके जन्म दिवस 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चौधरी चरण का PV नरसिम्हा राव ये अर्थशास्त्री थे। MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक। टेस्ट के रविचंद्र अश्विन मार्च 2011 98 5 विकेट लिए। जैसा एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित। बैडमिंटन एशियाई चार टीम चैंपियनशिप में पहली बार भारत का स्वर्ण पदक। डेविस कप प्ले ऑफ दौर में भारत ने पाकिस्तान को हराया। अर्जुन मुंडा भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष निर्वाचित।